हेलो एवरीवन, मिर्च मसाला रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भरवा लाल मिर्च का अचार भरने की 3 विधि और अचार मसाला की एकदम सही मात्रा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सभी मसालों की मात्रा आधा किलो लाल मिर्चा को भरने के हिसाब से बता रही हूँ। और यदि आप 1 किलो लाल मिर्चे का अचार बना रहे हैं तो आप सभी मसालों को दूना कर दीजिए। सभी मसालों को हम नाप करके ही लेंगे। सबसे पहले 150 ग्राम धनिया को हमने नाप करके ले लिया है। इसी तरह से नाप करके हमने 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम मेथी दाना और 5 ग्राम कलौंजी ले लिया है। सभी मसालों को हमने धो करके धूप में सुखा करके साफ़ करके तैयार कर लिया है। अब सभी मसालों को हमें सुनहरा होने तक भूनना है ताकि मसालों की जो नमी है वो निकल जाए और अचार ज़्यादा दिन तक टिक सके। मसालों को भूनते भूनते जब मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे और मसालों से चिटकने की आवाज़ आने लगे तो समझिए कि मसाले अब भून चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि मसाले जलने ना पाए। मसालों को बराबर चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक ही भूनना है। और कलौंजी को तो सबसे लास्ट में, जब सभी मसाले भून जाए तो गैस को बंद करके डाल दीजिए और बस थोड़ा सा चला करके निकाल लीजिए, क्योंकि अगर कलौंजी जल गई तो मसालों का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो चलिए सभी मसालों को हम इसी तरीके से भून करके थाली में फैला करके ठंडा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी मसालों को भून करके थाली में फैला करके ठंडा कर लिया है। अब सभी मसालों को साफ सूखे मिक्सी जार में दरदरा दरदरा अलग अलग पीस लेते हैं। लेकिन मेथी और कलौंजी की मात्रा कम है तो इसे हम पीली सरसों के साथ ही पीस लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी मसालों को जल्दी जल्दी पीस लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी मसालों को दरदरा दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसमें 100 ग्राम अमचूर पाउडर, 80 ग्राम नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल, 4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हींग पाउडर, 1 चम्मच काला नमक डाल दीजिए और सभी मसालों को अच्छे से हाथ से मिला लीजिए। मसालों में तेल का मोयन इतना ही दीजिए जिससे कि मसाले मुट्ठी में बांधे तो इस तरीके से बंध जाए। मसाले तैयार हो जाने के बाद थोड़ा सा मसाला चम्मच में लेकर आप टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। यदि आपको नमक कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक अपनी टेस्ट के अनुसार ज़रूर डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मिर्चे के अचार का मसाला बनकर तैयार हो गया है और हमने आधा किलो लाल मिर्चे को धो करके धूप में सुखा लिया है। सूखने के बाद देखिए दोस्तों, मिर्चे की स्किन सिकुड़ गई है। सभी मिर्चे को साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए। अब मिर्चे के अंदर मसाला भरने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी। पहला पारंपरिक तरीका में पहले आप मिर्चे को 1-2 बार हथेली के बीच में घुमाइए, फिर उंगलियों से मिर्चे के डंठल के आसपास के एरिया को थोड़ा लूज करिए। उसके बाद डंठल को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए राउंड में घुमाइए तो डंठल आसानी से बाहर निकल जाएगा और मिर्चे के बीज को मसाले में झाड़ दीजिए। अब किसी मिर्चे के डंठल निकालते समय मिर्चे का गूदा बाहर आ जाए तो उसे बाहर निकाल दीजिए। और यदि आपको लगे कि मिर्चे का गूदा अंदर रह गया है तो उसे साफ सूखी लकड़ी से बाहर निकाल दीजिए। मिर्चे के बीज को निकाल करके मसाले में मिला दीजिए। अब मिर्चे को भरने के लिए एक हाथ में मिर्चे को लीजिए और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा मसाला मिर्चे के ऊपर रख करके किसी साफ सूखी लकड़ी से मसाले को नीचे की तरफ दबा दबा करके टाइट भरते जाइए। इस तरीके से मसाला भरने से मसाला मिर्चे के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता है। और लास्ट में मिर्चे के मसाले को उंगली और अंगूठों से दबाते दबाते भर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने मसाले को मिर्चे में एकदम टाइट भर दिया है। मिर्चे में मसाला भरने की दूसरी विधि में आप मिर्चे को ऊपर से काट करके डंठल को निकाल दीजिए और चम्मच के पीछे की तरफ से बीज को निकाल करके मसाला में मिला दीजिए और मसाले को आराम से पहले लकड़ी की सहायता से और बाद में उंगलियों और अंगूठों से दबा दबा करके टाइट भर दीजिए। लाल मिर्चे में मसाला भरने की तीसरी विधि में आप मिर्चे के डंठल को निकाल करके बीज से काट करके बीज को निकाल दीजिए और मसाले को हाथ से दबा दबा करके भर दीजिए। तीनों विधि में से जो भी विधि आपको आसान लगे उस तरीके से आप मिर्चे में मसाले को भर करके किसी साफ सूखे कांच के जार में मिर्चे को सेट करके रख दीजिए और उसके ऊपर से सरसों के तेल को ऊपर तक भर दीजिए। इससे मिर्चे का अचार कभी ख़राब नहीं होगा। बस 3-4 दिन अचार को अच्छी धूप में रख दीजिए। उसके बाद मिर्चे का अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में मिर्चे का अचार बनाने की पूरी विधि को बहुत अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी यदि आपको इस अचार से संबंधित कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।